हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने हैं उसके बाद में आपको कोई फीस देनी है, बिल्कुल नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर मिलती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कक्षा 10वीं संस्कृत में सुभाषितानी जो हमारा 6ठा पाठ है और उसमें CBSE में प्रीवियस ईयर के 2020 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे 19 की बात क्यों नहीं कही है आपने, 2019 की बात 18 की आप पहले के क्यों नहीं लिए गए हैं। तो भाई 2020 से पहले जितने भी आपके जो प्रश्न उत्तर आपकी शेमुशी का जो पाठ्यक्रम है वो बदल गया था, मतलब जो पाठ हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। तो अब जो आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से 2020 से ही आपके सुभाषितानी के जो श्लोक हैं वो आए हुए हैं, तो उन्हीं को हमने उठाया है। बाकी जब जो चीज़ें अब आप पढ़ ही नहीं रहे हो उनके प्रश्न उत्तर लेने से क्या फ़ायदा जो आपको समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी विषय मुशी में आपका पाठ्यक्रम बदल चुका है, ठीक है ना। तो 2020 में सेट किस में, तीसरे और चौथे में हमारे सुभाषितानी से जो श्लोक दिए गए थे उनको देख लेते हैं कि कैसे उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आते हैं। तो पता होना चाहिए कि प्रश्न पत्र में कैसा आता है। भाई हमने तरीके तो हर तरह से समझा दिया आपको कि कैसा पद्यांश आता है, उससे प्रश्न उत्तर कैसे बनते हैं, सब चीज़ें समझा दी हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर भी पता होना चाहिए कि भाई प्रश्न पत्र में कैसे पूछा जाता है। तो देखिए तरीका वही होता है, हमारा प्रश्न लिखा होगा, पठित अवबोधन होगा, लिखा होगा अधोलिखितम पद्यम पठित्वा, यानी नीचे लिखे हुए पद्य को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम दिए हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत में लिखा, संस्कृत के द्वारा आप लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति, लिखा है निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यह का अर्थ होता है जो। किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, मनुष्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मनुष्य यहाँ पे छुपा हुआ है, यानी एक मनुष्य की जो कैसा होता है, स्वभाव होता है, मानव स्वभाव के बारे में बताया गया है कि यह यानी जो। निमित्तम, निमित्त का अर्थ होता है कारण। निमित्त को उद्देश्य करके यानी निमित्त की वजह से, किसी कारण की वजह से निश्चित ही जो प्रकुप्यति, कुप धातु यानी कोप, गुस्सा, प्रकुप्यति यानी जो क्रोधित होता है, किसी कारण के उद्देश्य से, किसी कारण की वजह से, किसी कोई कारण होता है तब अगर कोई व्यक्ति जो क्या होता है, प्रकुप्यति, गुस्सा अगर होता भी है तो ध्रुवम निश्चित ही वह तस्य अपगमे, उसके चले जाने पर प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। माता पिता का क्रोध ऐसा ही होता है कि किसी कारणवश तो प्रकुप्यति, प्रकोपित होंगे, लेकिन ध्रुवम निश्चित ही बात है, तस्य अपगमे, उस कारण के, उस निमित्त के चले जाने पर, अपगमे, किसके अपगमे, गमे यानी जाना, अप यानी दूर हो जाने पर, किसके दूर हो जाने पर, उस निमित्त के, उस कारण के दूर हो जाने पर प्रसीदति, प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये तो हमारे जैसे माता पिता और गुरु का स्वभाव होता है कि भाई कोई कारण होगा तो आपको क्रोधित होंगे, आप पर, आपसे क्रोध करेंगे, आप पर कुपित होंगे, लेकिन उस कारण के चले जाने पर तस्य अपगमे, उसके चले जाने पर प्रसीदति, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अकारण द्वेषी, लेकिन अकारण बिना कारण के द्वेषी मनहतु, मनस्तु का हमारा तोड़िए, अलग कीजिए पहले, मनहतु यानी ऐसे मन वाले व्यक्ति जो अकारण ही, बिना कारण के द्वेष रखते हैं, ऐसे मन वाले, यस्य वै, जिनका मन कैसा है, अकारण ही द्वेष रखने वाला हो, तो कथम, कैसे, जनः, कैसे लोग, तम यानी उनको, परितोषिष्यति, तो कैसे लोग उनको परितोषित करें, कैसे उनको प्रसन्न करें, ये तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा है कि अकारण द्वेषी, अकारण ही द्वेष रखने वाले, यस्य वै, जिनका मन तू का अर्थ क्या हुआ, तो जिनका, यस्य वै, जिनका मन तो अकारण द्वेष, अकारण ही द्वेष रखता है, गुस्सा बना रहता है, क्रोध करता रहता है, किसी के प्रति द्वेष की भावना रखता है बिना कारण के ही, तो कैसे जन, तम यानी उसको, परितोषिष्यति, तो कैसे व्यक्ति उसको परितोषित कर सकता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, बिना कारण के ही अकारण द्वेष मन वाले होते हैं, अकारण ही द्वेष रखने वाले, ऐसे मन वाले होते हैं जो अकारण ही, बिना कारण के ही द्वेष रखता है दूसरे व्यक्ति से। तो अब ये हमारा क्या हो गया, श्लोक हमने ध्यान से पढ़ लिया तो प्रश्न उत्तर हल करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए श्लोक को हम बार बार हर
एक शब्द को आपको तोड़कर बताते हैं जिससे कि आपको अर्थ सही आ जाएगा, तो आप प्रश्न उत्तर सही कर पाएंगे। एक पदेन उत्तर, अब एक पद के द्वारा उत्तर देना है। ध्यान रखिए, एक पद का मतलब होता है विभक्ति लगनी चाहिए उस शब्द में जो उत्तर बन रहा है। क्या लिखा है, अत्र किम, यहाँ पर, अत्र का अर्थ क्या हुआ, यहाँ, किम यानी क्या, अकारण द्वेष उक्तम, यहाँ क्या अकारण द्वेष कहा गया है। अकारण द्वेष क्या कहा गया है, यहाँ पे अकारण द्वेष मन कहा गया है। यहाँ देखिए हमारा क्या कह रहा है, अकारण द्वेष मनः, जिसका यस्य वै, जिसका मन अकारण द्वेष हो, बिना कारण के द्वेष रखने वाला हो, तो मन की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा हो, अकारण द्वेषी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन है अकारण द्वेष, मन है। तो मन शब्द को हम उसकी विभक्ति के साथ में मनः लिख देंगे। मनस्तु को हमने क्यों तोड़ा, इसलिए क्योंकि सत्व संधि का नियम लगा, मन हमारा मनः था, लेकिन आगे तू जो लिखा हुआ था इसकी वजह से, ता की वजह से विसर्ग सा में परिवर्तित हो गया था, इसीलिए हमने पहले उसको विभक्ति से अलग अपनी संधि से विग्रह कर दिया। आगे लिखा है, किम उद्देश्य यह प्रकोप्यति, किस उद्देश्य से जो प्रकोपित होता है, किम उद्देश्य, किस उद्देश्य से जो प्रकोपित होता है बताइए। तो कहेंगे, अब उद्देश्य के साथ में हमारे पास में नपुंसक लिंगवाची शब्द कौन सा लिखा है, निमित्तम। क्या लिखा है, निमित्तम शब्द को अलग कीजिए तो उद्देश्य अलग हो जाएगा। किस उद्देश्य से जो प्रकोपित होता है, तो कहेंगे किसी कारण से, निमित्त के होने से, किसी कारण के वश, कारण के होने से, है ना, कारण का उद्देश्य लेके, है ना, कारण की वजह से, वजह होती ना कि किस वजह से, बोले कोई कारण होगा उस वजह से, तो निमित्तम के उद्देश्य से, तो निमित्तम शब्द किम के स्थान पर आ जाएगा, नपुंसक लिंगवाची। ठीक है, कस्य अपगमे मनुष्य प्रसीदति, किसके हट जाने पर मनुष्य प्रसिद्धित हो जाता है, किसके हट जाने पे, तो उद्देश्य के हट जाने पर। कहा है ना, निमित्तम उद्देश्य, यानी उस कारण के उद्देश्य का हट जाने पर। तो हम क्या कहेंगे, अब या तो हम अकेला उद्देश्य भी लिख सकते हैं या निमित्त भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को लिख देंगे तब भी सही होगा। निमित्तम उद्देश्यस्य, अब या क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हमारा कस्य कह रहा है कि जो उत्तर आना है उसमें षष्ठी जरूर लगाइएगा। तो उस वजह का हट जाने पर, उस वजह के हट जाने पर, तो वजह शब्द जो उद्देश्य आया है उसमें हम षष्ठी लगाएंगे। और अगर आपको जब, क्योंकि क्यों हम प्रश्न को आपको पढ़ना बार बार बताते हैं कि प्रश्न को देखिए, प्रश्न में जो विभक्ति हो, आपके हो सकता है श्लोक में वो विभक्ति नहीं लगी है, उद्देश्य शब्द अकेला लिखा हुआ है, तो क्या आप उत्तर यहाँ लिखेंगे कि उद्देश्य अपगमे, उद्देश्य अपगम पर मनुष्य प्रसन्न हो जाता है, तो उद्देश्य शब्द में कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन अगर आप उसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे आप कि उद्देश्य के हट जाने पर, अपगमी का अर्थ क्या, हट जाने पर मनुष्य खुश होता है। तो काकी के आप हिंदी में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो काकी के लगाना है तो षष्ठी लगानी पड़ेगी। अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो प्रश्न भी तो कह रहा है कि जो उत्तर लिखना उसमें षष्ठी लगाना। तो किसके चले जाने पर, तो आप कहेंगे उस उद्देश्य के हट जाने पर, तो उद्देश्य से या निमित्तम उद्देश्य से। ठीक है, तो आप इस तरह से षष्ठी, मतलब प्रश्न में जो विभक्ति हो वैसी ही आप उत्तर में लगाइएगा। मनुष्य है कदा ध्रुवम प्रसीदति, अब कदा का अर्थ होता है कब। ध्यान कीजिए, कदा का अर्थ क्या होता है, कब, यानी किसी समय की बात कर रहे हैं कि मनुष्य कब प्रसन्न हो जाता है, किसके चले जाने पे, निमित्त उद्देश्य के अपगमे, यानी जो निमित्त उद्देश्य होता है उसके चले जाने पर मनुष्य निश्चित ही कैसा हो जाता है, प्रसीदति हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, निमित्तम उद्देश्यस्य तस्य अपगमे, यानी निमित्तम उद्देश्य के चले जाने पे कौन हो जाता है, मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इसीलिए अर्थ भी आना चाहिए ना, क्योंकि भाई पद्यांश में तो अर्थ हमें जब तक नहीं होगा तब तक हम सही उत्तर नहीं बना पाएंगे उसका। तो हमें इसीलिए हम एक शब्द का अर्थ आपको बताते हैं। तो हम क्या कहेंगे, उद्देश्य से अपगमे, तस्य अपगमे प्रसीदति नहीं लिखेंगे, क्योंकि तस्य से हो रहा है उसके चले जाने पे, तो भी अर्थ उत्तर आपका स्पष्ट नहीं होगा कि किसके चले जाने पे। तो आपको बताना पड़ेगा कि उद्देश्य के हट जाने पर। तो यहाँ पे कहेंगे हम उद्देश्य से अपगमे कदा, यानी कब हो जाता है कि उद्देश्य के चले जाने पे मनुष्य ध्रुवम प्रसीदति, और आपका इस प्रकार से उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कम जनः कथमपि ना प्रत्युषत ना परितोषिष्यति। कम जनः, कौन से लोग, किस जन को
किस जन को कथमपि कैसे नहीं परितोषित किया जाता है। तो अब हम अपनी दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, हम कहेंगे यस्य मनः अकारण द्वेष अस्ति तम जनम कथमपि ना परि, उसको किसी भी प्रकार से परितोषित नहीं किया जाता है। यस्य मनः, जिसका मन अकारण द्वेष अस्ति, अकारण द्वेष होता है, तम जनः, उस जन को, ऐसे तो तम के जगह पे कम लिखा हुआ था तो उसकी जगह पे हम तम जनः लिख देते और उत्तर बना देते कि तम जनः कथमपि न, तब भी तो उत्तर रहता कि उसको, किसकी बात हो रही है, उस इंसान की बात हो रही है, क्योंकि ये जो तम है वो किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, ये जो कह रहे हैं ना तम, तम कहने हैं कथम, किसी भी प्रकार से उस जन को नहीं परितोषित किया जा सकता है। किस जन को, जिसका अकारण द्वेष मन होता है, अकारण द्वेष मन होता है। तो आप अगर कभी समस्या ऐसी आए कि जब आप को स्वयं से अर्थ ना बना पाए, तब आप अपनी पंक्ति को भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। आप लिख देंगे कि अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै कथम जन तम परितोषयति, तो आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। उस पंक्ति को भी आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे हो ही गया हमारा। अब लिखा है दूसरा आया है, मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगाः यानी जो मृग होते हैं वो मृगैः, मृग हिरण, हिरणों के संगम साथ में अनुव्रजन्ति, उनका पीछा करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। गावः गाय, गोभी गायों के साथ जाते हैं। तुरगा यानी कौन हो गए हमारे घोड़े, तुरंगई है सर, घोड़ों के साथ में। मूर्ख, मूर्खों के साथ में। और सुधि, धी यानी होते हैं अच्छी बुद्धि वाले। सु का हुआ अर्थात धी का हुआ बुद्धि। सुधेयः यानी सुधी यानी अच्छी बुद्धि वाले, सुधी भी अच्छी बुद्धि वालों का क्या करते हैं, अनुव्रजन्ति अनुसरण करते हैं, क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि समानशीलता और आदतों वालों में ही सख्यम क्या होती है, मित्रता होती है। मित्रता, सख्यम जो मित्रता होती है वो समानशील व्यसनेषु में होती है। समान हो, शील तो हो, जिनकी आदतें समान हो, सख्यता मित्रता उन्हीं में होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ध्यान कीजिए। अब इस प्रकार का प्रश्न है, इसमें देखिए मृगाः प्रथमा का बहुवचन है, यहाँ पे दो विभक्तियों का प्रयोग बार बार हुआ है, तो प्रश्न उत्तर बनेंगे इसी प्रकार से बन जाएंगे। मृगाः में प्रथमा का बहुवचन है और इसमें तृतीया का बहुवचन है। यहाँ पर भी देखिए अनुव्रजन्ति, यहाँ पे क्या हो रही है, संगम को अलग करेंगे तो अनुव्रजन्ति हमारी क्रिया अलग बन रही है, जिसका अर्थ है अनुसरण करना, ठीक है। गावः, गावः अलग कर लीजिए, क्योंकि गावश्च जो लिखा हुआ है, गावः च से गावश्च बन गया, ये हमारा ये सत्व संधि का नियम लग गया और ये गावश्च लिख गया। तो मूल रूप क्या है, यहाँ पर भी देखेंगे तो प्रथमा का बहुवचन और यहाँ पे तृतीया का बहुवचन। यहाँ पे प्रथमा का बहुवचन, यहाँ पे ये भी तुरगाह, यहाँ पे प्रथमा का बहुवचन संधि से अलग कर लीजिए, यहाँ पे तृतीया का बहुवचन। यहाँ मूर्खाः च लिखा ना, तो श समझ जाना कि च जो जुड़ा है वो श जो आया है हमारे कहाँ से आया है, सत्व संधि से आया है। यहाँ पे भी प्रथमा का बहुवचन, यहाँ पे तृतीया का बहुवचन। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, अभी बता देते हैं। यहाँ पे प्रथमा का बहुवचन, यहाँ पे तृतीया का बहुवचन, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब देखिए जैसे प्रश्न बनेंगे तो कैसे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे जैसे लिखा हो मृगाः, अब ये हमारी जो ये पंक्ति है इससे कैसे प्रश्न बनेंगे हम आपको बता देते हैं। जैसे लिख दिया गया आपको कि मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, ठीक है। ठीक है, अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो के है ये हमारा कहाँ से आता है, किम के शब्द रूपों से। किम के शब्द रूप जब बनते हैं पुल्लिंग के लिए तो क्या बनते हैं, का, कह, कऊ और के, यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बनता है कि। अर्थात अगर प्रश्नवाचक शब्द आपका के आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द के आ जाए तो प्रथमा के बहुवचन वाला उत्तर बनेगा। आप कहेंगे मृगाः मृगैः संग अनुव्रजन्ति,
अब यहाँ पे मृगाह लिख दिया, मृगाह लिख दिया, और यहाँ लिख दिया कैः। क्या लिख दिया? कैः। तो हमारे कैसे बनेंगे? तो हम कैः देखेंगे कहाँ आता है, किम के शब्द रूपों में जाएंगे तृतीया में, तो क्या बनता है? पुल्लिंग के और नपुंसक लिंग में केन काभ्याम और कैः। ठीक है, तो यहाँ तृतीया का बहुवचन है, तो यहाँ हम देखेंगे कि तृतीया के बहुवचन का ये रूप लिखा है, तो उसके साथ में मृग का जो तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है उसी को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे अपने उत्तर के रूप में। ऐसे प्रश्न के उत्तर करे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस हम क्या करें, वो कहते हैं ना कि टेक्निक आ गई हमें, तो हमें सब चीज़ें आ गई। तो अब हम देख लेते हैं जरा, अब देखिए आपको उत्तर कितनी जल्दी समझ में आने वाले हैं। अब हमने यहाँ लिखा है तुरगैः, हटाई देते ना, अब तो समझ में तो आ गया है। तुरगैः सह के अनुव्रजन्ति, के लिखे हैं मतलब प्रथमा के बहुवचन वाले को लेना है, प्रथमा के बहुवचन वाले को जो तुरग के संग में लगा हुआ है। कौन सा लगा है? तुरगा, जो प्रथमा का बहुवचन वाला है। तृतीया वाले को नहीं लेना है, तृतीया वाले को नहीं लेना है, प्रथमा वाले को लेना है। हम उत्तर लिख देंगे, बन गया उत्तर, कोई दिक्कत है? अब लिखा मृगाह कैः संगम, यानी मृग में जो तृतीया वाली मृगई है उसको लिख देंगे। गो भी तृतीया विभक्ति वाली है, तो प्रथमा विभक्ति वाली गावह को लिख देंगे इसके स्थान पर, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का काह लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? गावह। ठीक है ना, ऐसे उत्तर बनते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि संस्कृत के उत्तर कैसे लिख दें। केशु सख्यम भवति, केशु, अब यहाँ लिखा है सप्तमी विभक्ति वाला केशु, तो अब हमें कहाँ जाना है? अपने उसके पास जाना है, श्लोक के पास में। केशु यहाँ पे लिखा है व्यसनेषु, लेकिन समान और शील ने डैश ने ये कह दिया है कि हम भी जुड़े हैं साथ में, तो आपको इन सबको लिखना है उसके केशु के स्थान पे। आप क्या लिख देंगे? समान शील व्यसनेषु, और फिर ये इधर से उतार दीजिए सख्यम भवति, उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है सुधया सख्यम कैः, सुधियों की सख्यम यानी सखा मित्रता किनके शब्द में आती है? तो सुधया, ये प्रथमा का लगा है, कौन सी लगाएंगे? तृतीया वाला, ये लिखा है सुधया लिखा है, प्रथमा का दिया हुआ है, तृतीया वाले का लेना है, तो हम क्या लिखेंगे? सुधि भी। ठीक है, क्योंकि ये देखो कैः लिखा है ना, तृतीया का लिखा है, तो ये हो जाएगा सुधि भी सह भवति, उत्तर बन गया। ठीक है, अब आगे विकल्प पूछे जाते हैं कैसे? अभी जो अभी 2022 की जो होनी है अभी जो परीक्षा अपनी, उसके टर्म 2 में तो नहीं पूछा जाना है, लेकिन फिर से हमारे 23 में फिर से वही पैटर्न बनेगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो विकल्प भी पूछ लिए जाते हैं। लिखा है प्रदत्त विकल्प भी है उचितम उत्तरम चित्वा, लिखा नीचे दिए हुए विकल्प से उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। मृगाह जो लिखा हुआ है, इस कर्तृपद की क्रिया कौन है? तो सभी, चाहे मृग की क्रिया पूछ लिया जाए, चाहे गायों की गावह की पूछ लिया जाए, चाहे सुधिह की पूछ लिया जाए, या किसी की भी पूछ लिया जाए, तो वहाँ पे सब के लिए अनुव्रजन्ति क्रिया आई है। मृगाह इति कर्तृपदम, कौन सी क्रियापद है? क्रियापदम किम, तो आप कहेंगे अनुव्रजन्ति। ठीक है, ठीक है। अब आगे लिखा है मित्रता, मित्रता इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, मित्रता का अर्थ बताने के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? सख्यम आया है, संगम नहीं आया है, समान नहीं आया है। आगे लिखा है अश्वाह, अश्वाह के लिए बताइए कौन सा पर्याय पद श्लोके प्रयुक्तम, तो आप कहेंगे तुरगाह। ठीक है, अब आगे देखिए विद्वांसः, विद्वांसः के लिए कौन सा विलोम पद आया? विद्वांसः का कौन सा? विद्वान का होता है जो ज्ञानवान हो, ज्ञान जिसके अंदर ज्ञान का भाव हो, और उसका उल्टा कौन सा होगा? विलोम पूछा है, तो कौन हो जाएगा? मूर्ख। विद्वांसः बहुवचन, तो मूर्खः हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ विलोम पद पूछा है तो इसको हम ठीक कर लेंगे, ये हमारा मूर्खः हो जाएगा, सुधि नहीं आएगा, क्योंकि विलोम पूछा है ना कि समानार्थक। ठीक है, तो आगे बढ़ देते हैं। लिखा है उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते। अब यहाँ पे अन्वय लेखन भी, भाई जो पद्यांश वाले पाठ हैं उनमें से एक तो प्रश्न हमारा कैसा बनता है कि पद्यांश दे दिया जाता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पूछ लिए जाते हैं। और क्या चीज़ें आ जाती हैं? और आ जाते हैं अन्वय लेखन और भावार्थ लेखन। तो कौन सा हमारा आया हुआ है भाई? सेट 3 में आया था ये, कौन सा? उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते।
कहे हुए को। अब इसको हम पहले आपको पढ़ के बताएंगे, अर्थ समझाएंगे, तो आप अन्वय भी कर पाएंगे। अन्वय का अर्थ क्या होता है, जिस श्लोक को हम जिस क्रम में बोलते हैं, अपनी साधारण बोलचाल में जिस प्रकार से बोलते हैं, उसी क्रम में उसको जमा देना अन्वय कहलाता है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, शब्द उलट पुलट होते हैं, किसी शब्द का अर्थ पहले निकल रहा है लेकिन लिखा गया उसको बाद में है, क्योंकि वो वही काव्य की एक विधा है, छंदबद्ध लिखना होता है, उनके पास पैरामीटर होता है, तो इसलिए ये शब्दों का हेर फेर होता है, लेकिन उसको सही क्रम में लिख देना अन्वय कहलाता है। क्या कह रहे हैं, उदीरितो अर्थः, उदीरित यानी होता है कहे हुए, अर्थः अर्थ को, पशून अपि पशुओं के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। कहे हुए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाह नागाह च, कहते हैं हयाह यानी घोड़े, और नागाह यानी हाथी, वहंती वहन करते हैं यानी ढोते हैं, बोधिता भार को तो अगर उनके ऊपर, उनकी पीठ पर बहुत सारा भार रख दिया जाता है तो उसको वहंती वहन करते हैं, ले जाते हैं। वहन से ही वाहन शब्द बना है हमारा, है ना। तो हयाह नागाह च यानी घोड़े, हयाह यानी घोड़े, नागाह यानी हाथी, वहंती वहन करते हैं, बोधिता यानी भार को तो वो भी ढो लेते हैं। लेकिन कहते हैं अनुक्तम, अन यानी नहीं, उक्त यानी कहा गया, नहीं कहे गए को अपि ऊहति, नहीं कहे गए को जान लेते हैं पंडित जनः, लेकिन पंडित लोगों के द्वारा, यानी पंडित यानी अच्छी बुद्धि वाले विद्वानों के द्वारा, पंडित लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्त को भी ना कहे गए हुए को भी जान लिया जाता है कि वो कोई इशारे से या किसी व्यंग के द्वारा किसी के क्या कहना चाह रहा है। कहा अनुक्तम अपि, बिना कही हुई बात को पंडित जन ही जान पाते हैं, क्योंकि पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, क्योंकि जो बुद्धियां होती हैं पर यानी दूसरे के द्वारा, इंगित दूसरे के द्वारा इशारे से कहे हुए बात के ज्ञान के फल को जान लेती हैं। पर इंगित, पर यानी दूसरे, इंगित यानी इशारे के द्वारा, ज्ञान फला दूसरे के इशारे के ज्ञान के भी फल को जान लेने वाली बुद्धियां होती हैं, जो कि केवल मनुष्य के पास होती हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता को बताया गया है कि भाई हमें पशुओं की तरह आचरण नहीं करना है कि कोई कहेगा तभी हम समझेंगे, दूसरों के द्वारा इंगित ज्ञान को भी प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि तत्व, क्योंकि बुद्धि तत्व जो है वो परिंगित ज्ञान फला होती है। कैसी बुद्धियां कैसी होती हैं, पर इंगित ज्ञान फला, यानी दूसरों के द्वारा दिए गए इशारे के ज्ञान को के फल को भी प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, अब अन्वय हमारा कैसे बनेगा, हमें ध्यान करना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे नहीं है। अब लिखा है यहाँ पे भी खाली स्थान है, ये खाली स्थान बना दिया गया है, जबकि अब यहाँ पे अपना डैश हम लगा लेंगे, पूरा हमारा सही बनेगा। अपि उदीरित अर्थः गृह्यते, भी उदीरित कहे गए अर्थ को जान लेते हैं। कौन जान लेते हैं, उदीरित अर्थ को गृह्यते, कौन ग्रहण कर लेते हैं। अपि तो लिखा ही हुआ है, पशुन शब्द बता है तो पशुना हमने ले लिया, पशुनापि उदीरित अर्थ गृह्यते। बोधिता यानी भार को हयाह नागाह चह, हयाह और कौन, नागाह यानी हाथी, घोड़े और हाथी वहंती बोधित है। कैसे जन अनुक्तम अपि ऊहति, कैसे लोग अनुक्त को भी जान लेते हैं, बिना कहे हुए को भी जान लेते हैं, पंडित जन जान लेते हैं, क्योंकि परिंगित ज्ञान फला कौन होती है, बुद्धयः। आपके पास नीचे मंजूषा भी दी है, आपको ये देखना है कौन सा शब्द कहाँ आना है, उसको लिख देना है और आपका अन्वय हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, कहते हैं क्रोध निश्चित ही शत्रु होता है, प्रथम शत्रु होता है नराणाम, नरों का, मनुष्यों का क्रोध कैसा होता है, प्रथम शत्रु होता है, जो देह स्थित, देह में शरीर में स्थित होता है, देह विनाशाय, और देह के विनाश का ही कारण, देह की विनाश के लिए देह में ही स्थित होता है, देह यानी शरीर, शरीर के विनाश के लिए शरीर में ही स्थित होता है। क्रोध निश्चित ही शत्रु है नरों का, नराणाम, नर नाम लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन है, काकी के अर्थ जोड़ दिया। प्रथम शत्रु है मनुष्यों का, जो देह की विनाश के लिए देह में ही स्थित होता है। जैसे यथा, जैसे काष्ठगतो, काष्ठ यानी लकड़ी में स्थित वह्नि, लकड़ी में स्थित जो अग्नि तत्व होता है,
जो लकड़ी में ही स्थित होकर वह्नि दहते शरीरम, वैसे ही जो अग्नि के दहते शरीरम, कैसे अग्नि को जला, अग्नि उसके शरीर को जला देती है, किसके, लकड़ी को जला देती है, वैसे ही क्रोध भी शरीर को दहते जला देता है। सह एव वह्नि, वैसे ही वो अग्नि किसको जला देती है, हमारे शरीर को, क्रोध रूपी अग्नि शरीर को जला देती है। तो अन्वय कैसे बनेगा, क्रोधो ही देह विनाशाय देह स्थितः शत्रु। अब कैसा शत्रु है, शत्रु की विशेषता बताई गई है कि वो प्रथम शत्रु है, तो यहाँ प्रथम हम उसकी विशेषता को उसके साथ में लिखेंगे। क्रोध है, क्रोध कैसा है, किसकी विनाश के लिए देह में स्थित होता है, नरों के देह विनाश के लिए देह में स्थित प्रथम शत्रु होता है। जैसे कि स्थित वह्नि, कहाँ पर स्थित वह्नि, काष्ठगतः, लकड़ी के अंदर स्थित वह्नि, सह वह्नि काष्ठमेव दहते, वह ही अग्नि जैसे लकड़ी को ही जला देती है, तथा वैसे ही कौन शरीर को जला देता है, क्रोधम शरीरम दहते, क्रोध शरीर को जला देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाता है आपका अन्वय लेखन। और प्रीवियस ईयर में जो आपके सुभाषितानी से पूछे गए प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको सौहार्दन प्रकृति शोभा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपको पूरे करवाएंगे कि भाई पहले जो हमारा 2020 में आपसे किस तरह के प्रश्न आए हैं तो हम आपको समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।